हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और नमस्कार। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत और आपका प्यारा चैनल मनी ग्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कैसा रहा दिन? फंसे नहीं ना कहीं, है ना? तो सबसे पहले तो ये आप डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर डिस्कस करते हैं कैसा रहा आज का दिन और कैसा रहे कल का दिन। ठीक है, जल्दी से एक बात बताना चाहता हूँ, वो है कि ये जो एनालिसिस का मैं डेली करके देता हूँ ना, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल काउंसलर को जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर डिस्कस करेंगे कैसा रहा आज का दिन। तो आज का दिन, उम्मीद करता हूँ आज कैपिटल बचाने के दिन थे और आप लोगों ने कैपिटल बचाया। थोड़ा मोड़ा स्कैल्पिंग जिसको करना आता है स्कैल्पिंग किया होगा, पुट साइड में कॉल साइड में भी हुआ होगा। ठीक है, अभी क्या है, अगर कल का एनालिसिस वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो मैंने क्लियरली बताया था कि निफ्टी, आपका सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी कहाँ फंसा हुआ है और क्या करना चाहिए, बताया था, है ना? तो अगर किसी ने देखा होगा तो उसको तो सुबह ही समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, तो वही है, आज भी वहीं के वहीं फंसा हुआ है। और आपको दिखाता हूँ एक झलक। ये जो है ना, ये निफ्टी का स्क्रीनशॉट है। अगर आप देखें, ठीक है, तो पूरा का पूरा दिन साइडवेज था। निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स तीनों ही साइडवेज था। ये हमारा प्रोजेक्शन भी बता रहा था, ये हमारा क्लॉक स्ट्रेटेजी भी बता रहा, और हम भी बता रहे थे हमारे चैनल इंस्टाग्राम और सॉरी टेलीग्राम और आपका इस पे व्हाट्सएप पे। ठीक है, किसी को भी फंसने दे नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर कोई जबरदस्ती फंसा होगा तो पता नहीं, मतलब मैंने मतलब बोल सकता हूँ कि मतलब कोई कैसे ही मतलब फंस सकता है ऐसे मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह का बहुत डेंजर मार्केट कभी कभी होता है। जब भी इस तरह का डेंजर मार्केट होता है उसके बाद 2-3 दिन बाद अच्छे मार्केट भी मिलते हैं आपको। थर्सडे फ्राइडे को अच्छे मार्केट मिले थे ना। तो हर दिन आपका दिन नहीं होता है। प्राइस कहाँ पे फंसा हुआ वो देखना पड़ता है, मार्केट कहाँ पे फंसा हुआ वो देखना पड़ता है, और उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। अब चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और मुझे लग रहा है वैसे ही कुछ होने वाला है। कल भी लगता है निफ्टी के जाल में ही हमको फंसा देगा, है ना? चलिए देखते हैं। तो ये है निफ्टी, पूरा का पूरा दिन साइडवेज। ठीक है, इसका कारण क्या है पता है? ये 25,045 का जो लेवल है उसको ना तोड़ पाया, ना 25,155 का लेवल को तोड़ पाया, तो बीच में ही वही ये पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, और क्या क्या, जिन लोगों ने ट्रेड लिया, जो लोग मार्केट में घुसे हैं, उनका सिर्फ प्रीमियम खाया, बाकी कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, पता नहीं चलता कॉल लें या पुट लें, कॉल लेंगे तो लॉस, पुट लेंगे तो लॉस। तो ऐसे मार्केट में इसीलिए आराम से मजे करने का, घुसने का नहीं, सिर्फ अगर टाइम है तो मार्केट को देखने का, नहीं तो फिर अपना काम करने का। ठीक है, सेम चीज आपका इसने भी किया था, सेंसेक्स ने भी। ठीक है, सेंसेक्स भी अगर आप देखें तो वही सेम चीज किया, लेकिन सेंसेक्स में एक अच्छी बात यह है कि ये अपने लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे आके टच किया, जो कि 81,780 का। ठीक है, और कल क्या होगा, अगर इसको तोड़ के नीचे आया तो पुट, तोड़ के ऊपर गया तो फिर कॉल। 82,023 और नीचे है 81,786। ठीक है, और मिड कैप ने, मिड कैप का भी वही हाल था, पूरा का पूरा साइडवेज। ठीक है, तो जब तक कुछ लेवल्स नहीं आते हैं, मतलब कॉन्क्रीट, तब तक कुछ नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा सा मूव दिया था आज, एक कॉल दिया था, अगर आप देखो ये वाला। क्योंकि बैंक निफ्टी जब खुला ना 9:15, मैं सबको बोल दिया था कि बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है कॉल साइड पे। और हुआ ये था, क्योंकि सारे बैंक, कुछ कुछ बैंक थे जो बहुत अच्छा पुल कर रहे थे, बहुत अच्छा उनका ऊपर जा रहा था, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी खिंचाया था पहले, और उसके बाद फिर वो नीचे आ गया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जिन्होंने भी शुरू सुबह में ट्रांजेक्शन देख के और ये देख के सेटअप बनाया, उनको एक प्यारा सेटअप बैंक निफ्टी में कॉल साइड में मिला था। ठीक है, अब चलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम वही सेम प्रीमियम, प्रीमियम हमने बदले नहीं है। ठीक है, तो ये है निफ्टी का प्रीमियम, 25,000 का पी। कल इसकी एक्सपायरी है,
तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको ट्रेड इस एक्सपायरी वाले में नहीं करना, थीटा डीके से बचना है, तो सेम प्रीमियम नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लीजिएगा। ठीक है, ये जब तक 27 का ऊपर नहीं होता तब तक ये जिंदा नहीं होगा, ये प्रीमियम अभी मर चुका है। ठीक है, इसमें नहीं घुसना। ये है 25,000 का पी। अब देखते हैं 25,000 का 25,200 का कॉल, ये भी मर चुका है। ये भी जब तक 23 के ऊपर में नहीं आता है तब तक इसमें ट्रेड नहीं लीजिएगा। ठीक है, और शुरू कल सुबह में एक बार ट्रांजेक्शन आने के बाद, ठीक है, अराउंड 9:30 तक मैं निफ्टी का प्रीमियम व्हाट्सएप चैनल में दे दूंगा, व्हाट्सएप ये चैनल में। ठीक है, कि किसका किस साइड में है। ठीक है, मोस्टली साइडवेज ही रहेगा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर किसी साइड में ये होता है तो मैं उसका प्रीमियम व्हाट्सएप चैनल में बता दूंगा। इस साइड में ये प्रीमियम का ओआई कम है, मतलब जो भी पोटेंशियल प्रीमियम्स होंगे उनका लिस्ट मैं बता दूंगा। ठीक है, और हो सकता है लेवल से बता दूँ। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चल रहा है अब निफ्टी का खास करके। तो अभी क्योंकि कल उसका एक्सपायरी है तो अपने को रिस्क तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेक्स का। ठीक है, सेंसेक्स का ये है 81,000 का पुट, ये भी प्रीमियम मरने के कगार पे है। ठीक है, ये अगर 144 के ऊपर नहीं गया तो ये बचेगा नहीं। ठीक है, 144 के ऊपर गया तभी इसमें ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो फिर ट्रेड मत लीजिएगा। ऊपर के लेवल 283, 378, 781, 1108 और 1312। अब चलते हैं इसका कॉल, 82,000 का कॉल, जो कि है अभी फिलहाल 260 का क्लोजिंग दिया है, बीच में ही है, नीचे में 149 का लेवल है, 133 का लेवल है। अभी ये अगर अगर ऊपर गया तो 295, 345, 396 का लेवल है। मुझे लगा कि पुट जब नहीं चल रहा तो कॉल भी नहीं चल रहा तो इसका प्रीमियम थोड़ा डिके करेगा, लेकिन ये इसका प्रीमियम भी डिके नहीं किया। ये जो शुरू में जो गिरा उसके बाद फिर साइडवेज ही रहा। ठीक है, और ये जो शुरू में गिरा है तो पुट में आप देख सकते हैं क्या हाल है, पुट का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। तो ये ट्रैप है, कॉल में जाओ तो ट्रैप, पुट में जाओ तो ट्रैप। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जब मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप चैनल में, ये चैनल में, तो फिर मान लीजिए कि मार्केट ट्रैप है। ठीक है, जो जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको समझ में आता है उनको तो बहुत अच्छी बात है, जो नए ट्रेडर्स हैं मैं बता देता हूँ, मेरी बात मान लिया एक्चुअली। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, यह है बैंक निफ्टी का पुट, 54,500 का पुट। ये एक नीचे के धागे है 214, उसी के आसपास क्लोजिंग दिया 221। ये अगर ऊपर आता है 267 का लेवल है, 341, 443, 506, 650, 829 एंड 936 के लेवल्स हैं, काफी अच्छे लेवल्स हैं अगर ऊपर आया कॉल तो, सॉरी पुट तो। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का कॉल। ठीक है, क्योंकि ये 55,000 का कॉल, ये प्रीमियम मैं काफी बार डिस्कस किया था एंड इसने आज ये जो पहला कैंडल था इसको आप छोड़ दे तो उसके बाद फिर यहाँ से भी रिकवरी मारा 474 से। काफी लोग यहाँ 474 में ही सेटअप बना लेते हैं, तो 474 से भी इसने अराउंड 547 का टारगेट मतलब दिया था। ठीक है, तो 447 टू 547 मतलब 100 पॉइंट्स का इसने बहुत अच्छी तरीके से ये दिया था, मतलब आपका अप्रिशिएट, मतलब ये दे दिया था, क्या बोलते हैं, अपसाइड मूवमेंट दे दिया था। ठीक है, और इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो 547, 721 का लेवल है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये कहाँ जाए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा था काउंसिल पे। ठीक है, अब चलते हैं मिड कैप। मिड कैप का ये 13,000 का सी, ये अभी घूम ही रहा है, साइडवेज है, बहुत ज़बरदस्त घूम रहा है बीच में, देखिए। तो इसके ऊपर के लेवल सिर्फ एक ही बचे हैं, वो 253, और इसके ऊपर के लेवल्स हैं नहीं। तो अभी देखते हैं, अगर कल मार्केट पुट साइड जाता है निफ्टी का तो मैं इसका भी प्रीमियम दे दूंगा। ठीक है, अभी इसमें उसे खास इंटरेस्ट है भी नहीं, अभी 2-4 दिन और जाने दीजिए, प्रीमियम थोड़ा इसका डाउन हो जाए। 140 का लॉट ही है इसका, बहुत कॉस्टली आता है। ठीक है, फिर देखते हैं, है ना। अब चलते हैं मिड कैप का 13,000 का पी। ठीक है, ये 13,000 का जो पी है ये 96 पे क्लोजिंग दिया, ये 111 पे आया तो ये जिंदा हो जाएगा प्रीमियम। ठीक है, अभी सेलर के कब्जे पे है। तो उसके बाद इसके ऊपर के लेवल है 116, 138, 151, 217 और 250, 302, 362। ठीक है, लेवल मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम में आते हैं। हालांकि अगर मैं 1 घंटे में देखूं तो ये कल तो पूरा साइडवेज किया तो मुझे लगा कि आज ऊपर जाएगा, लेकिन उल्टा नीचे आ गया। ठीक है, आज भी वैसे ही साइडवेज। ठीक है, तो ये थे प्रीमियम और सारे डिस्कशन आज के लिए। तो
कल संभल के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ दिन होते हैं जब पूरे के पूरे साइडवेज होते हैं। मार्केट कहाँ आ जाएगा मार्केट खुद ही पता नहीं चलता। अब मार्केट को पता नहीं किधर जाना, ऊपर जाना नीचे जाना, तो हम क्या बताएं, मतलब हमको कहाँ से पता होगा कि मार्केट किधर जाएगा, है ना। मार्केट खुद ही मतलब खुद ही कंफ्यूज है कि किधर जाऊं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, किसको तोड़ूं। तो हम लोग तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे ना, और इस कंफ्यूजन में अपने को घुसना नहीं है। ठीक है, मार्केट को पहले डायरेक्शन बताने दीजिए कि भाई मैं इधर जा रहा हूँ, उसके बाद ही हम बोले ठीक है हम भी साथ चलते हैं, है ना। जब तक मार्केट डायरेक्शन नहीं बताएगा कि हम किधर जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम भटकने वाले नहीं है। ठीक है, ट्रांजेक्शन बताता रहता है, मैं भी बता रहता हूँ, है ना। आपको भटकने नहीं देंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं और मतलब मेरे साथ हैं, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। खा रहे क्या धोखा, कोई कोई एक जन भी अगर धोखा खाया होगा मेरे वजह से, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये चीज मैंने गलत बताया और उसकी वजह से आप ट्रैप हो गए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, सारा अपडेट देता रहूंगा और फिर शाम को मार्केट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। तब तक आप अपना सब ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।